अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के बाद जो फीचर्स आते हैं उनकी डिटेल्स क्या क्या होती हैं। तो ये मैंने ई स्कूल ऐप ओपन कर ली है। तो इसमें ये मैंने एक अकाउंट लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट का ये यूज़र नेम लगाया और ये कॉपी करके मैं पेस्ट करूँ पासवर्ड को। इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को जो आ रही थी, वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि बार बार यूज़र नेम पासवर्ड जो चूँकि बहुत ज़्यादा पेचीदा है तो काफ़ी बार बार लगाने में दिक्कत हो रही थी। तो ये मैं आपको चेंज करने का इसमें तरीकाकार भी बता दूंगा कि ये किस तरह से पासवर्ड चेंज होता है। ये मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन किया है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है ना, फर्स्ट टाइम आपको ये शो होगा। इसमें ये 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स पे ये ओवरऑल आपको सबसे पहले डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से आपको ओवरऑल जो ओपन इंटरफेस है ये तमाम आपको नज़र आएगा इस तरह से। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड किस तरह चेंज करते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने ये पिक पे आप ये क्लिक करेंगे। अकाउंट सेटिंग में जाकर आपको ये नज़र आ रहा है, पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये मैंने आइस को क्लिक किया तो ये यूज़र और पासवर्ड चूँकि सेम आपको मुतलका टीचर से मिलें तो यहाँ से आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे का नाम मोहम्मद रज़ा है तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद रज़ा कर देता हूँ और यहाँ पर कोई सिंपल सा पासवर्ड लगा देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने लगा दिया और अपडेट मैं कर देता हूँ। ये देखें, ये पासवर्ड हो गया। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहीं से अब देखें जी, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करके दोबारा आपने जब स्टूडेंट का लगाना है तो स्टूडेंट को पहले क्लिक कर लेना है। बच्चे का मैं नाम लिख रहा हूँ मोहम्मद रज़ा, जो मैंने उधर लगाया था, और ये पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने लगा लिया और मैंने लॉगिन कर दिया। ये देखें जी, अब सेम, अब वो इजी हो गया। अब इसमें आते हैं हम, जो ये 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, आगे है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर पे हमें तमाम ये डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखें, जो मैंने चेंज किया है यहाँ पर यूज़र और पासवर्ड ये शो हो रहा है। बाकी आप ये पेड फीस है पे आपको ये फ़ीस की सारी डिटेल मिल जाएंगी और माई टाइम टेबल पर आपको टीचर जो टाइम टेबल यहाँ पर सेट करेंगे आपको यहाँ पर शो होगा। और रिपोर्ट कार्ड पे आपको ओवरऑल पूरे साल की, पूरे होल ईयर की प्रोग्रेस शो होगी ओवरऑल। और इसका प्रिंट वगैरह और पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स पे आपको ये बच्चे के डेट वाइज क्लास में जो टेस्ट टीचर्स लेगी, अपलोड करेगी, उसके मार्क्स शो होंगे। और इस तरह एग्ज़ाम रिज़ल्ट में आपको ये बच्चे के एग्ज़ाम के मार्क्स शो होंगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का असेसमेंट का, एग्ज़ाम का या टर्म वाइज टेस्ट का, इसको लास्ट 2 एग्ज़ाम के हिसाब से, 3 एग्ज़ाम के हिसाब से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये देखें। और अब है ये होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट मींस डायरी है। डायरी जो टीचर नोट करेगी और डेट वाइज आपको यहाँ पर शो होगी। नेक्स्ट इसमें आता है मैसेजिंग का। मैसेजिंग में ये आप स्कूल एडमिन को, टीचर्स को आप मैसेजिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको मैसेज, यहीं पर जो आपको मैसेज आएंगे आपको यहाँ पर शो भी होंगे। इसमें आता है नेक्स्ट लाइव क्लास का। आप यहाँ से लाइव क्लास, लाइव मीटिंग्स वगैरह जो है आप अटेंड कर सकते हैं। आगे ये दोबारा वही ऑप्शन अकाउंट सेटिंग का एक, और ये यहाँ से लॉग आउट का। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ तो डैशबोर्ड पे आपको ये ओवरऑल ये तमाम चीज़ें
ये जैसे मैं ये एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको जो स्कूल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है वो सारा डिटेल में, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग जो जो फीड है स्कूल रिकॉर्ड में आपको शो होगा। नेक्स्ट ये आपको ओवरऑल यहाँ पर एब्सेंट जो अटेंडेंस शो हो रही है, प्रेजेंट, लीव्स, एब्सेंट वगैरह, और एग्ज़ाम की रिपोर्ट भी ओवरऑल भी शो हो रही है, टर्म वाइज भी शो हो रही है, और ये क्लास टेस्ट वगैरह शो हो रहे हैं, और एंड पे जो फीस रिपोर्ट भी शो हो रही है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। अगर इसकी डिटेल में अगर आप समझते हैं तो जिस ऑप्शन की, जिस फैसिलिटी की आपको समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट मुझे करें, मैं इसको डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ।